मुझे भिंडरावाला से दिक्कत क्यों नहीं है? मुझे दिक्कत भिंडरावाला से भी है, मुझे दिक्कत जो है बलवंत सिंह राजोवाणा से भी है जिसने बेन सिंह को हत्या की। मुझे दिक्कत जगतार सिंह हवारा से भी है जिसने हत्या की। मुझे जो है उससे दिलावर सिंह से भी है जो पुलिस में होते हुए मानव बम बन के चला गया। मुझे दिक्कत सतवंत सिंह बेन सिंह से भी है जिसके लड़के को एमपी बना दिया। कि मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलूंगा और मेरा नाम चमकेगा, अखबारों में खबरें आएंगी, न्यूज बनेगी मेरे नाम की। नमस्कार, हमारी खास पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भिंडरानवाले के झंडों को लेकर एक विवाद सामने आया है और ऐसी ही स्थिति में इसको लेकर काफी विवाद अब बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब का माहौल जो है खराब हो रहा है और इसी कड़ी में हमारे साथ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख वीरेश चांडिले साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले 25 साल से इसी मुहिम को चलाए हुए हैं और बड़ी डीप नॉलेज रखते हैं इस मामले की कि किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होना चाहिए। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं कि किस जड़ से शुरू होते हैं और कहां तक इसको ठहराया जा सकता है, रोका जा सकता है। वीरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी। थैंक यू। पंजाब केसरी का थैंक्स और खासकर पंखिल जी आपका। और मैं तो थैंक्स स्पेशल भी करूंगा कि जो पंजाब केसरी दिल्ली के संपादक अश्विनी मिन्ना जी हैं, उन्होंने भी आतंकवाद का डंस झेला हुआ है। उनके पिता रमेश जी शहीद हुए हैं आतंकवाद से, तो पंजाब केसरी भी मेरे से ज़्यादा उन्होंने तो सेक्रीफाइस किया है। तो पंखिल जी आपका भी धन्यवाद, सारे पंजाब केसरी के दर्शकों का धन्यवाद। वीरेश जी, बातचीत कर लेते हैं। हाल ही में हिमाचल में जिस प्रकार की घटना आपने देखी, एक वीडियो से वो शुरू हुई। हम ना सिर्फ हिमाचल पर रहने वाले हैं और तमाम तरीके से एक बार फिर से आपके माध्यम से हिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, तो इस पूरे समीकरण को किस तरीके से आप अपनी नज़र में देखते हैं? एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का गठन एक एजेंडा बेस्ड प्रोग्राम था। मैं 1999 में एंटी टेररिस्ट फ्रंट में सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए, मैं बड़ी कड़वी सच्चाई बोल रहा हूँ कि मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलूँगा और मेरा नाम चमकेगा, अखबारों में खबरें आएंगी, न्यूज़ बनेगी मेरे नाम की। तो लेकिन वो 2002 में मैंने एक रथ यात्रा निकाली दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बहुत सी रथ यात्राएं निकली, लेकिन वो हिंदुस्तान में पहली रथ यात्रा थी, आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा, जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद को ललकारती गई। और 2002 में एक ब्लास्ट हुआ था। आडवाणी जी उस टाइम देश के गृह मंत्री थे। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को, उनके ब्लास्ट हुए, टेररिस्टों ने ब्लास्ट किए, मैंने मेडिकल कॉलेज में जाके उनको जम्मू में देखा और मेरी आंखें नम हो गई। आंसू नहीं, खून के आंसू थे। तो ऐसा जुनून उस दिन से पैदा हुआ, आज से 23 साल पहले, कि अगर मरना है तो देश के लिए मरना है और आतंकवाद के खात्मे के लिए मुहिम चलानी है। तो आपकी बात पे आता हूं कि जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, चाहे वो जरनैल सिंह भिंडरावाला को लेके हिमाचल की घटना हो, मनाली की, चाहे वो खालिस्तान के झंडे की बात हो, इसके पीछे जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमारा सरकारी तंत्र कहां खो जाता है। मैं ये मानता हूं कि इंदिरा गांधी जी कभी भी शहीद ना होती अगर देश की इंटेलिजेंस और आईबी और खुफिया तंत्र एक्टिवेट होता। राजीव गांधी जी बम से, ब्लास्ट से नया उड़ाए जाते अगर हमारे देश का खुफिया तंत्र एक्टिव होता। सरदार बेन सिंह को 7 टायर सिक्योरिटी में उड़ा दिया गया खालिस्तानियों द्वारा, सिविल सेक्रेटरी एक्ट में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकते। किसी को प्रोसिक्यूट किया गया? किसी खुफिया एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की गई? कहां से ये झंडे बनते हैं? कहां से ये भिंडरावाला की फोटो आती है? कौन इस मूवमेंट को चला रहा है? ये किसकी ड्यूटी है? ये खुफिया एजेंसी की ड्यूटी है। खुफिया एजेंसियां स्टेट को इन्फॉर्म करें कि ये झंडा वहां से प्रिंट हुआ, ये भिंडरावाला की मूवमेंट यहां से शुरू हुई। अमन सूद तो एक देशभक्त कहूंगा मैं कि उसने मनाली में रोका और उसको प्रसाद के रूप में हिमाचल की उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार है, अगर मुझे याद है अच्छी तरह, कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में,
सुक्खू साहब सीएम है। सुक्खू साहब सीएम है और राहुल जी के बहुत नजदीक हैं। राहुल गांधी जी, मैं राहुल गांधी जी को देश का सच्चा भक्त मानता हूं। मैं पहले उनको चाहे अंडर एस्टिमेट करता था, जिस दिन उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली पैदल, तो मैं आई सल्यूट मिस्टर राहुल। कैसे लोगों को मिलना और बेपरवाह, उनके सर्दी की टी शर्ट की भी अपोजिशन को तकलीफ हुई, कैसे लोगों को मिलना। वो कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी उस इंदिरा गांधी के पोते हैं जो गोलियों से लथपथ थी, कोठी में एक सफदरजंग वाली, और ये बोल रही थी कि मेरे खून का कतरा कतरा देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बान है। वो किसका बेटा है राहुल गांधी? वो बेटा है राजीव गांधी का, जिसको बम से उड़ा दिया गया। मेरे घर के अंदर अगर कोई मुझे गोलियां मारने आ जाए और मैं मर जाऊं, तो शायद उसके बाद मेरी भी वाइफ ये कहे कि मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालूंगी अब। लेकिन फिर सोनिया गांधी ने, जो शहीद राजीव गांधी की विधवा है, उसने अपना बेटा बेटी को समर्पित किया। उस कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर के पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने, सुखविंदर सुक्खू ने, कैसे मुख्यमंत्री होते हुए उसकी पुलिस ने, उसके एसपी ने कैसे एफआईआर दर्ज कर दिया मनसूद ये साहब, इसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इसमें भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल्स का भी जिक्र हुआ, जो इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, जिनकी आस्था सिखिज्म में है। वो लोग ये कहते हैं कि झंडा लगाना कोई अपराध नहीं है। पंजाब में एक आरटीआई लगी शांडिल्य साहब, जिसके अंदर ये बताया गया कि हमने बैन नहीं कर रखा भिंडरा वाले के झंडे को लगाना, आप लगा के घूम सकते हैं। तो अगर कोई भिंडरा वाला का शांतिपूर्वक तरीके से झंडा लगाकर जा रहा है, तो उसमें आपके एंटी टेररिस्ट फ्रंट को क्या परेशानी हो सकती है? मैं पंखिल जी, मैं बड़े तरीके से अपनी बात पे आ रहा हूं कि कम से कम कांग्रेस, पंजाब में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, हिमाचल में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, जिसने 2 प्रधानमंत्री और 1 मुख्यमंत्री खोया है। भगवंत मान की सरकार ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने कुर्बानी की है। उस मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री आपकी, मैं पंजाब की आरटीआई को हम 1 मिनट के लिए भूलते हैं। सुखविंदर सुक्खू कल एक स्टेटमेंट जारी कर दे, व्हाइट पेपर इशू कर दे कि हम जरनैल सिंह भिंडरावाला को और खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन करते हैं। मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जरनैल सिंह भिंडरावाला के प्रतिमा लगाने की मैं मांग करूंगा। फिर रिज पे मांग करेंगे हम, शिमला रिज पे भिंडरावाला की, इंदिरा गांधी की गर्ल स्टैचू लगाया जाए। ये वही भिंडरावाला की मूवमेंट खालिस्तानी है जिसने सतवंत सिंह बेंस सिंह ने जो है इंदिरा गांधी की हत्या की। ऑफिशियली बयान दे, या अगर बताओ ये हिमाचल ने दी आरटीआई कि हिमाचल के अंदर झंडा लग सकता है? पेंडिंग है वो आरटीआई अभी। किस कानून के तहत पंजाब की सरकार ये कह रही है कि भिंडरावाला का झंडा लगाया जा सकता है? किस कानून के तहत? क्या जरनैल सिंह भिंडरावाला, मैं पंजाब केसरी से एक सवाल करता हूं, पंजाब केसरी के आपके अश्विनी मीना जी के मैंने देशभक्ति के संपादकीय पढ़े हैं, एक नहीं अनेकों, और उनकी जब कलम चलती थी यही कारण था कि उनको भी खतरा था, उनको जेड प्लस सिक्योरिटी भी थी। अनेकों एडिटोरियल्स पढ़े, मैं स्पेशल एडिटोरियल के लिए उनका अखबार मंगवाता था, और मैं समझता हूं कि उनके अखबार ने भी हमें बहुत मोटिवेट किया। लाला जगत नारायण जी की कुर्बानियों ने हमें मोटिवेट किया। पंजाब सरकार कौन सी अथॉरिटी है जो ये कह दे कि भिंडरावाला का झंडा और फोटो आप लगा के जाओ? कौन सी अथॉरिटी है पंजाब सरकार? पंजाब सरकार उन लोगों की भावनाओं को आहत करेगी। मैं तो उस आरटीआई के बेस के पर फिर पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी किस कैपेसिटी में कह रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी ही बयान दे दे पंजाब का कि जरनैल सिंह भिंडरावाला एक टेररिस्ट नहीं था। चीफ सेक्रेटरी भगवंत मान साहब जवाब दे दें कि वो भिंडरावाला को शहीद मानते हैं, वो दे दें बयान। वो बयान दे दें कि वो जरनैल सिंह भिंडरावाला को शहीद मानते हैं, भिंडरावाला को गुरु मानते हैं। जब 10वें गुरु ने फरमान जारी कर दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रकट ग्रंथ दे। 11वां गुरु जो है, 10वें गुरु के बाद 11वां गुरु सब कुछ जो है गुरु ग्रंथ साहब है। आप किस कैपेसिटी के अंदर आप हिमाचल में घूमने जा रहे हो? आप जरनैल सिंह भिंडरावाला का पोस्टर उठा के क्यों जा रहे हो? आप खालिस्तान का झंडा लगाने क्यों जा रहे हो? क्यों झंडा क्यों लेके जा रहे हो? आपकी इंटेंशन क्या है?
आप देवभूमि के ऊपर जा रहे हो, वहां माता रानी का झंडा लेके जाओ, समझ आता है। वहां निशान साहब लेके जाओ, हमें समझ आता है। एक सिख व्यक्ति का मेरे को टेलीफोन आया। कई लोग निशान साहब को भी खालिस्तान। नहीं नहीं, जो वो लोग, जो लोग निशान साहब को, आपकी क्या राय है नो नो, निशान साहिब सबके लिए। वैसे तो एक सिख जेंटलमैन का फोन आया मेरे पास पंजाब से, मेरे पास, मैंने वो रिकॉर्डिंग प्रिजर्व की हुई है, जब जरूरत पड़ी मैं दिखाऊंगा। उसने कहा कि निशान साहब भी लेके नहीं जाना चाहिए, वो हम पवित्र गुरुद्वारों पे अच्छा लगता है, वो अपनी गाड़ियों पे थोड़ी लगाएंगे, उसके ऊपर जो है बरसात भी हो रही, पानी भी गिर रहे, छिट्टे भी पड़ रहे, वो एक पवित्र चीज है। मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं भावुक हुआ उसकी बात सुन के। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर कोई निशान साहब लेके जाना चाहे और कोई निशान साहब का विरोध करता है, मैं उसका सबसे बड़ा विरोधी हूँ, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे देशभक्त हो। लेकिन भिंडरावाला भगवंत मान जी, आरटीआई दे दी आपके अफसरों ने, एक आरटीआई ये भी दे दो कि जरनैल सिंह भिंडरावाला को आइडेंटिफाई किसने किया था जब उस मुकाबले में सेना ने मारा। एक आरटीआई ये भी दे दो कि सब इंस्पेक्टर दर्शन सिंह कोंडा सीआईडी का, जिसने उसको टेररिस्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया, सुबेग सिंह को, कर्नल सुबेग सिंह को आइडेंटिफाई किया उसने 84 में। ये सारी आरटीआई दे दो। एक एफआईआर दर्ज हुई जिसका नंबर 181 था, सेंट्रल थाना अमृतसर में, उसकी भी आरटीआई दे दो। मैं तो उसको देश आर्मी चीफ एक बयान दे दें कि 80 जवान जो है भिंडरावाला ने शहीद नहीं किए। आर्मी चीफ एक बयान दे दें, देश के आर्मी चीफ, हम चुप होकर बैठ जाएंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। हम एक लोगों ने कुछ कट्टरपंथी मुट्ठी भर। आप एक बात बताओ, आप सिखों की शादियों में भी जाते होंगे, सिखों के फंक्शनों में भी जाते होंगे, उनके घर रखे अखंड पाठ में भी जाते होंगे, आपने कहीं उनके घर कोई वीडियो, कोई फोटो देखी भिंडरावाला की? आप बात करते हो, जब भड़काऊ भाषण देते हो कि सिखों के साथ वितकरा हो रहा है। अरे भाई, तुम सिखों को क्यों बदनाम कर रहे हो, गुरु के सिखों को? तुम अपनी बात करो कि हमारा मुट्ठी भर लोगों का के साथ वितकरा हो रहा है। पर ऐसा लगता है शांडिल्य साहब, कई सिखों की भिंडरांवाले से आस्था है और उस आस्था को कहते हैं कि खंडित किया जाता है। ये एक आड़ ली जाती है भारत के संविधान की कि हम भारत के संविधानी और हमें रिलीजन को प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। और भिंडरांवाले की, और ये भी कहते हैं कि भिंडरांवाले की तस्वीर से इतना क्यों डरते हैं ये लोग? ये तो चलो इन्हों का सोशल मीडिया पे मैं सुनता हूँ, तस्वीर डरावे वैरी नू, आप कुछ भी वीडियो बना दो, कुछ भी गाना बना दो। हम मैं पॉइंट पे शांडिल्य साहब पॉइंट पे आता हूँ। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट को भिंडरांवाले के खिलाफ होना पड़ा? एक तो पीछे चले जाएं थोड़ा सा, कि आप क्या सोचते हैं, क्यों आप जैसे ही भिंडरांवाले का नाम आते हैं तो इतना उग्र हो सकते हैं? क्या सीधे तरीके से लोगों को नहीं समझाया जा सकता कि दिक्कत क्या थी, क्या परेशानियां थी? इतिहास को पढ़कर भी तो उस चीज को बताया जा सकता है शांडिल्य साहब। वो हम आपके माध्यम से, अगर आप। आजादी की लड़ाई में दो धड़े काम कर रहे थे, एक गर्म दल, एक नरम दल। गर्म दल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सब थे। महात्मा जी उनको पसंद नहीं करते थे, गांधी जी, नेहरू जी भी उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने अपनी मूवमेंट जिंदी रखी। अगर भगत सिंह चाहते तो उनको फांसी टल सकती थी, लेकिन उन्होंने एक मैसेज देना था देश में, और वो उनके बाद एक चिंगारी उठी भी उनकी फांसी के बाद। और भगत सिंह को भी टेररिस्ट बताते हुए पंजाब के अंदर सिमरजीत सिंह मान जैसे लोगों की कमी नहीं है कि भगत सिंह तो आतंकवादी था। और मैं तो इस बात से भी पीड़ित हूँ, आज तक भगत सिंह को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शहीद का दर्जा नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप जिस बात पे आ रहे, मैं उस बात पे आ रहा कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है भिंडरावाला के नाम? नो, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता। मैं जज्बाती देश के तिरंगे को लेके हूं, मैं जज्बाती देश के कॉन्स्टिट्यूशन। आपको भिंडरांवाले की फोटो से दिक्कत नहीं? मुझे भिंडरावाला से दिक्कत क्यों नहीं है? मुझे दिक्कत भिंडरावाला से भी है, मुझे दिक्कत जो है बलवंत सिंह राजोवाना से भी है जिसने बेन सिंह को हत्या की, मुझे दिक्कत जगतार सिंह हवारा से भी है जिसने हत्या की, मुझे जो है उससे दिलावर सिंह से भी है जो पुलिस में होते हुए मानव बम बन के चला गया, मुझे दिक्कत सतवंत सिंह बेन सिंह से भी है जिसके लड़के को एमपी बना दिया, मुझे उन लोगों से भी दिक्कत है जिन्होंने उसको एमपी बना दिया। ये कौन है? ये राजनीति के हमारे बहुत, जो ये गंदी राजनीति शुरू होगी ना। मैं पंजाब को रंगला, भगवंत मान ने पंजाब को बहुत बचाया पिछले 2 साल में, और पहला शेर का बच्चा है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और 24 घंटे के अंदर
वहाँ के मनदीप सिद्धू IDIG में उनको सुना, एक खून की बूंद नहीं डुलने दी और बॉर्डर 24 घंटे में खुल गया। मैं अभी एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ऐसी क्या चीज आ गई रातों रात 13 महीने में जो सरकार के पास नहीं थी भगवंत मान पे? ऐसा कौन सा जो भगवान राम ने जो है उनके पास ब्रह्मास्त्र भेज दिया कि जाओ और ये तीर फेंकना, बॉर्डर खाली हो जाएगा? वो मशीनरी ऑलरेडी वहां थी। जब उनको लगा कि और उनके पास सारी इनपुट आउटपुट थी क्योंकि सबके पास एजेंसियां हैं, लेकिन वो 13 महीने कितने लोग खज्जल हुए। एक दिन किसान जब मैं सिर के ऊपर एक बुजुर्ग जो है थैला लेके कपड़े लेके जाता, मेरी आंखें रो पड़ी। मेरी आंखें जब किसान के लिए रो पड़ी, किसान 13 महीने देश के लिए क्यों नहीं रोआ? हमने तो MSP नहीं देनी थी, आम लोगों ने तो MSP नहीं देनी थी। चलिए हम इस मुद्दे के ऊपर डाइवर्ट ना करें। भिंडरावाड़ा, उसी पर आते हैं कि उससे क्या दिक्कत हुई? भिंडरावाड़ा देखिए, जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा, मैं पंकील जी आपसे मेरा अपना जवाब बताने से पहले, आप भारतीय आर्मी को तो नतमस्तक होते होंगे, होते हैं कि नहीं? 1984 में मैंने कल एक सिख जेंटलमैन का इंटरव्यू सुन रहा था। कुलदीप ब्राड़ ने जब भिंडरावाड़ा दरबार साहब में था, उनको अनाउंसमेंट किया गया कि आप सरेंडर कर जाओ, तो भिंडरावाड़ा बाहर क्यों नहीं आया? नंबर एक। जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा ने गुरुद्वारे के अंदर हथियार कहां से मंगवाए? वो भी भारतीय सेना के साथ मुकाबला करने के लिए। उसने एक प्लानिंग के तहत, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैं भी इसके ऊपर बुक लिख सकता हूं, जैसे नैयर जी ने लिखी और बहुत फिलोसफरों ने लिखी, उसने एक प्लानिंग के तहत, उसको पता था कि मैं सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन यहां मैं मरूंगा तो मेरा सारी जिंदगी नाम जिंदा रहेगा। नाम भिंडरावाड़ा का जिंदा नहीं है। दरबार साहब उसने ऐसी जगह चुन ली, उसने सारी जिंदगी के लिए अपने नाम को जिंदा रखने के लिए उसने दरबार साहब को जो है बर्बाद करके उसको जो है धूमिल कर दिया। तो आपको नहीं लगता था कि उस समय पे ये लड़ाई इंदिरा गांधी और भिंडरान वाले की थी? नो नो नो, ये लड़ाई जब उसने खालिस्तान क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनके लिंक नहीं इंदिरा गांधी से देखो ठीक ठाक थे। अभी पीछे कहने लग गए थे अमृतपाल सिंह को RSS का आदमी है, अमृतपाल सिंह नहीं, आप BJP ये का भी आदमी देखिए है। कि एक रिपोर्ट सामने आई थी कि भिंडरान वाला के पास .38 बोर का एक पिस्टल हुआ करता था, जो रिकॉर्ड में भी बताया जाता है, और वो पिस्टल उन्हीं को मिलता था जिनकी होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच होती थी, सिविल आदमी को नहीं मिला करता देखो था। जी, जो चीज जिस चीज से मैं अपडेट नहीं हूँ, जो मेरे संज्ञान में नहीं है, जो रिकॉर्ड में मेरे पास चीज मैंने पढ़ी नहीं, देखी नहीं, मैं उसका कोई जवाब चलिए, नहीं दे सकता। आप इस पर ना बोलें। लेकिन मैं भिंडरावाड़े के बारे में जी। आपको बता दूं, भिंडरावाड़ा एक टेररिस्ट है, एक टेररिस्ट था। उसने भारतीय सेना के 80 जवानों को मौत के घाट उतारा और 250 जवानों को जख्मी किया, बुरी तरह इंजर्ड किया। DIG AS अटवाल को दरबार साहब के अंदर गोली मार दी और ऐलान कर दिया कि इसकी डेड बॉडी उठा के दिखाओ। उसका नाम जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा है। क्या कोई संत, अभी मैं शंकराचार्य जी, भानुपीठ के शंकराचार्य जी को मिलके आ रहा था, क्या कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई संत ये संदेश देगा आप अपनी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर दो, आप अपने देश की सेना के ऊपर अटैक कर दो? आपको भारतीय सेना ने घेर लिया, बाहर आ जाते, आप ये कहते कि मैं इसलिए बाहर आ गया कि दरबार साहब का नुकसान ना हो जाए। दरबार साहब की पवित्रता जरनैल सिंह भिंडरावाड़ा ने एक साजिश के तहत खत्म की। और मैं आज आपके माध्यम से, मैं पंजाब केसरी के माध्यम से आपको एक बात बता दूं, ये पहला मौका नहीं है जब मैं शिमला जाके बोला। धर्मशाला में जब खालिस्तान के नारे लगे तब भी मैं गया। जब पतवंत सिंह पन्नू ने कहा DC शिमला के दफ्तर पे हम झंडा लहराएंगे खालिस्तान का, 2022 में वीरेश सांडिला पहला आदमी था जिसने DC ऑफिस शिमला के बाहर माल रोड पे खालिस्तान का पहला झंडा फूका और वहां पे भारतीय तिरंगा लहराया। और मैं आपको एक आज से 15 साल पीछे लेके जाता हूं, जब पंजाब में भिंडरावाड़ा का साहित्य बिक रहा था। सुक्खू जी अगर इस इंटरव्यू को देखें तो ध्यान से सुनना सुक्खू जी, क्योंकि आपने FIR दर्ज करके हिमाचल की धरती का पीस जो है खराब कर दिया। सुक्खू जी, आप माफी मांगिए 140 करोड़ जनता से। देखिए, चाहे मैं तिलक लगा के बैठा हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी एक व्यक्ति ने क्राइम कर दिया तो सारा उसका समाज जो है वो अपराधी नहीं हो सकता। अगर भिंडरावाड़ा दोषी है, भिंडरावाड़ा ने भारतीय सेना को मारा, उनको 80 जवान शहीद किए, तो सारी सिख कौम बदनाम नहीं होगी, सारी सिखों को टारगेट नहीं किया जा सकता। लेकिन
15 साल पहले सुक्खू साहब, मैं सुक्खू साहब को बताना चाहता हूँ, राहुल जी को भी, अगर राहुल जी सुन रहे हो, क्योंकि दिल्ली पंजाब केसरी सबसे ज्यादा हैवी है, तो मैं पूछना चाहता हूँ सुक्खू साहब, 15 साल पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब पंजाब में एक सीडी जारी हुई, उस सीडी पे इंदिरा गांधी को गोलियां मारते दिखा रहे हैं सतवंत सिंह, बेन सिंह, उसमें भिंडरावाला और जनरल सुबेग सिंह की फोटो लगी हुई थी। वो किसी ने नहीं उठाई। 15 साल पहले वो बात मैंने उठाई, मेरे संगठन एंटी टेररिज्म इंडिया ने उठाई, और जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं एंटी टेररिज्म इंडिया की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में फाइल की। हाई कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया और हाई कोर्ट ने डीजीपी पंजाब को कार्रवाई के आदेश दिए। उसके बाद वो सीढ़ी दबी, वो साहित्य दबा, नहीं तो पंजाब में फिर आतंकवाद लाने की साजिश शुरू हो गई थी। तो मेरी ये जंग यहीं खत्म नहीं हुई। 2004 में बेन सिंह के हत्यारों ने बड़ैल जेल ब्रेक किया। बड़ैल जेल ब्रेक करने के बाद मैंने पीआईएल सीबीआई जांच के लिए पाई 2004 में, आज से 21 साल पहले। यानी कि मैं, और लोग, मैं आमतौर पे मैंने सुना, धमकियां देने वाले कहते हैं मुझे 3 दिन से 4000 टेलीफोन धमकियों के, तुझे मार देंगे, तेरे ग्रेनेड गिर देंगे, तुझे, और ऐसी गालियां, ऐसी गालियां, ऐसी धमकियां कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई जी? आप, मैंने कुछ गलत बोल दिया, अदालत कहें डोर नॉक करो, तुझे मार देंगे, तुझे सोच देंगे, तुझे सूरी की तरह मार देंगे, तुझे फलां की तरह मार देंगे। ये एक टेरर क्रिएट करने का तरीका। तो 4 में भी मैं हाई कोर्ट में बड़ैल जेल ब्रेक करा, जब 119 फुट की सुरंग, बब्बर खालसा के आतंकवादी चीफ कमांडर जगतार सिंह हवारा ने, जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल अकाल तख्त का जत्थेदार कहते हैं, मुझे अकाल तख्त के जत्थेदार साहब बता दें कि जगतार सिंह हवारा जो है असली जत्थेदार है अकाल तख्त का। मैं उसको, जगतार सिंह हवारा की, कल उसको सम्मानित करने जाऊंगा। तो सर, इन्होंने अपने तरीके की ओपिनियन सेट कर ली, माइंड सेट कर लिए अपने तरीके से। इन्होंने भिंडरावाले के, सतवंत सिंह, बेन सिंह के, दिलावर सिंह के अजैब कर की पवित्रता खराब कर रहे हैं, उनको शहीद बता दिया, कौम का शहीद बता दिया। नो, ये कौम के शहीद नहीं है, ये व्यक्तिगत जो है अपनी दुश्मनियां निकाल के, बदले लेके। क्या सरदार बेन सिंह गुरु का सिख नहीं था? और क्राइम करके एक चीफ मिनिस्टर को मार के फिर 119 फुट की सुरंग खोद के भाग गए। इन्होंने तो फुलफिल कर लिया था, बेन सिंह मार दिया, अपना बदला ले लिया, फिर 119 फुट की सुरंग खोद के किसको मारना था? फिर किसको मारना था? फिर अंदर बैठ के फिर क्राइम। इसका मतलब ये क्रिमिनल है। इनको, इनकी जो, जैसे मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के स्कूलों में, मदरसों में आतंकवादी तैयार होते हैं, ये आतंकवादी, मैं क्या गलत कह रहा है? 4 में मैं हाई कोर्ट गया, फिर उसके बाद पंकिल जी, ये 8 में जब तिहाड़ में शिफ्ट हुए, ये रोपड़ और चंडीगढ़ की कोर्टों में आते थे। मैं एक दिन अम्बाड़ा देखा, किंगफिशर के बाहर ये जगतार सिंह, बड़ी पुलिस खड़ी। मैं गया, मैं क्या भाई कौन आया हुआ है? कहा जी ये टेररिस्ट है जगतार सिंह हमारा और परमजीत सिंह भ्योरा। मैं कह यार यहाँ सड़क पे क्यों खड़ा करे हुए तुम? ये तो दौड़ जाएगा, मार दिया किसी ना किसी ने, जब ये 119 फुट की सड़क। तो मैं तुरंत हाई कोर्ट गया, और हाई कोर्ट ने मेरी 2008, आज कितने साल हो गए? 14-15 साल हो गए। 8 में मेरी अप्रिशिएट किया, और आज जगतार सिंह हवारा, पंकज जी मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं जिम्मेवारी से, जगतार सिंह हवारा की पेशी और आतंकवादियों की पेशी वीसी से जो हुई, वो मेरी पीएल पे हुई। क्या किसी सिख जत्थेबंदी ने मुझे अप्रिशिएट किया? कितनी इसने पीस की बात की? बताओ मुझे। आगे आ जाओ। अभी 2022 में इसने, जगतार सिंह हवारा ने बड़ैल जेल में शिफ्ट होने की सारी प्लानिंग पूरी कर ली। आप रिकॉर्ड, आप तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, नेशनल अखबार से जुड़े हैं, पंजाब केसरी से। आप नरेंद्र जी एडिशनल सेशन से चंडीगढ़ हैं। मैं 22 में उनकी कोर्ट में एप्लीकेशन लेके गया जी। आपने उनको, मिस्टर हवारा को यहाँ शिफ्ट होने के लिए तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट को आदेश दे दिए, तो ये तो यहाँ बैठ के और मारेगा लोगों को जी। मैं खुद पेश हुआ, उसका वकील था इसका हवारे का, वो कहता है जी इसका क्या लोकस है? मैं कहा जी मेरा लोकस है, मैंने 2008 में और 2004 में पीआईएल फाइल की, मैंने दिखाया, उसके बाद उसका तिहाड़ में ही रह गया वो। ये मुझे मारेंगे, मैं आज आपके माध्यम से, पंजाब केसरी के माध्यम, मुझे मारेंगे। मैं कितने दिन मरता हूँ, महीने बाद, साल, मारेंगे। इनको सबसे बड़ी तकलीफ है कि आज वीरेश शांडिल्य खुलेआम अगर खालिस्तानियों को ललकार रहा है, तो ये वीरेश शांडिल्य है। ये हमारे रोड़ा है, बहुत बड़ा अवरोधक है। लेकिन लोग कोरोना में मर गए, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। अगर मैं, मेरा ये शरीर देश के काम आ गया, मेरे गोली लगी, हाँ ये पिठ पे ना मारे गोली,
सामने मारे थोड़ा सा मुकाबला मैं भी कर लूंगा। पिठ पे तो इन्होंने इंदिरा गांधी के भी आप मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल अब सुरक्षा चलती है, मेरे गनमैन आते ही मुझे गोलियां मार दे, मुझे क्या पता, मेरे तो नजरों में मेरे गनमैन है। आप पंजाब केसरी, मैं पंकिल जी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी ग्रंथ में, धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि उसके गनमैन ही उसको मार दे? कौन सा करेक्टर है जी ये? कौन से गुरु की शिक्षा है जी? चीटिंग करना, धोखा करना, पिठ पे छुरा मारना। इन्होंने इंदिरा गांधी मार दी, सतवंत सिंह बेन सिंह ने, जो इंदिरा गांधी कोठी पे गनमैन थे। इंदिरा गांधी को कहते जो शेर के बच्चे थे, मर्द के बच्चे थे, तेनू सोधांगे असी, इस्तीफा पाया। ए धोखेबाज, जालसाजी, भिंडरां वाले ने प्लानिंग के तहत दरबार साहब की आर्ट, दरबार साहब की पवित्रता भंग, वहीं पेशाब, वहीं मल त्यागना, वहां कितने लोगों को बंदूक की गोली के दम पर वहां रोक के रखा, निर्दोष लोगों को, कितने लोगों को। आप हीरो बनने के, हीरो नहीं है ये। जरनैल सिंह भिंडरांवाला नाम को तो ये कानून बना देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंटों को, पंजाब कर, खासकर पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल को, कि जो भिंडरांवाले की तस्वीर और झंडा उठा के जाएगा वो देशद्रोह में अंदर जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट। सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पानियों के मसले के ऊपर सर्वदलीय बैठक बुलाई कि हम हरियाणा को एक बूंद नहीं देंगे पानी की। तो जब वो हरियाणा को एक बूंद पानी की ना देने की, जबकि हम तो छोटे भाई हैं, वो कहते हैं हमारे छोटे भाई हैं, क्यों आम आदमी पार्टी के लीडर हिमाचल, पंजाब का चीफ मिनिस्टर हरियाणा में प्रचार करने नहीं आया था? उस टाइम क्यों आते हैं फिर छोटे भाई की वोट मांगने? पानियों के नाम पे, पानी तो भाई कन्हैया जी ने दुश्मन को भी बुलाया युद्ध के मैदान में। तो आप क्या मैसेज दे रहे हो? और पानी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा हम पानी की बूंद नहीं देंगे। जब ये पानी की बूंद को लेके इतना बड़ा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, तो सरदार भगवंत सिंह मान और हिमाचल के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नैब सैनी साहब और चंडीगढ़ के गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर ये प्रस्ताव पारित कर दें कि जो भी भिंडरांवाला का झंडा और जो भी भिंडरांवाले के खालिस्तान का झंडा लेके आएगा वो देशद्रोह में जेल जाएगा। अगर उसके बाद कोई भिंडरांवाले का झंडा लगा ले, मैं जिम्मेवार हूं, कोई फोटो लगा ले। अभी तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है पंकिल जी, कि सरकारें ही ये मूवमेंट चलवा रही हैं, सरकारें ही चाहती हैं। ये किस चीज का इंतजार कर रही हैं, किस चीज का इंतजार कर रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया फिर के पंजाब की सड़कों को खून से लाल नहीं होने देगा। मैं बहुत बड़ी तारीफ करता हूं सबसे बड़े ताकतवर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की, बहुत बड़ी अगर मुझे टाइम दें तो मैं अपने चमड़े की जुत्ती बना के पा दूं उस आदमी को, जिसने राज्यसभा में कहा कि अगर ये देखो, कहते एक सरदार जी उठे थे पंजाब में भिंडरांवाला बनने के लिए और अब वहां पे जो है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं। पर ऐसा बताया जाता था अमृतपाल के बारे में कि वो तो नशा छुड़वाने का काम कर रहा था और जगह जगह अपने सिखिज्म का प्रचार कर रहा था, तो उससे भी क्या एंटी? ये कौन सा नशा था जी? आप गुरु, जिस तरह भिंडरांवाले ने तीर उठाया था उस तरह उसका तीर, चलो उससे तो क्या, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट पंकिल जी, उस तरह ही रिवॉल्वर, उस तरह ही बंदूकधारी जिस तरह भिंडरांवाले के खेल थे। तो अमृतपाल तो कहता था कि मैं अपने गुरु की रीस करूंगा। और कौन सा, इसका मतलब गुरु था ना, यानी कि 11वां गुरु, ये 12वां गुरु है। अमृतपाल बता दे ये 12वां गुरु है, अमृतपाल बता दे, फिर अमृतपाल से पूछ लेंगे। अमृतपाल बता दे, कोई सिख समाज का व्यक्ति बता दे, भगवंत मान ही बता दे ये 12वां गुरु है। अगर भगवंत मान बता दे, अमृतपाल से क्या? अमृतपाल आप बताओ, वो नशा छिड़वा रहा, ग्रंथ साहब सिर पे उठा के उसके आदमी और थाने को घेर के पुलिस वालों के साथ मारपीट करके और हथियार अपने कब्जे में कर लें। कौन से गुरु की शिक्षा है जी? कौन सा आतंकवादी है जी? कौन सी ये यहाँ थाने में कौन सा नशा बिक रहा था जी? ये सर एक टेरराइज करने की, हम देखिए हिंदू सिख, पहले मैं आपके माध्यम से बता दूं, हिंदू सिख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 10वें गुरु ने अनंतपुर साहब की धरती पे 5 प्यारे बनाए। आपको ये अपडेट होना चाहिए, 5 प्यारे हिंदू थे, अलग अलग स्टेट से थे, गुजरात का, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का, ऐसे थे। उनको पहले अमृतपान कराया गुरु साहब ने, 10वें गुरु ने, फिर उसी बाटे में आप अमृतपान किया। वो 5 प्यारे एक आइडेंटिफिकेशन थी कि तुम अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ोगे, तुम्हारी ये पहचान दे दी मैंने। आज भी जब नगर कीर्तन होता है, चाहे गुरु अर्जुन देव जी का को लेके नगर कीर्तन हो, गुरु गोविंद सिंह को लेके हो, गुरु तेग बहादुर, वो 5 प्यारे आगे चलते हैं।
गुरु ग्रंथ साहब के भी आगे। वो हमारे आज भी रक्षक हैं, वो हमारे आज भी सिर का ताज हैं। लेकिन गुरु साहब ने ये थोड़ी कहा था कि तुम हिंदू सिख बना दो। फिर गुरु साहब ने 4 दरवाजे अमृतसर में क्यों बनाए? ऐसा बताया जाता है कि जब सिखिज्म बनाया गया था गुरु नानक देव जी द्वारा, तो जाति पाति को खत्म करने के लिए एक ऐसे पंथ का जो है निर्माण किया गया था जिसमें कि ये कहा गया कि कोई भी जाति नहीं होगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज हम देखें कि सिखिज्म के अंदर भी काफ़ी सारे धड़े जो हैं बनकर सामने आ गए हैं। और जैसे कि हम बात करें, कई गुरुद्वारों के अंदर हमने देखा कि गुरुद्वारे भी जातियों के अलग अलग बन गए हैं। तो जिस पंथ की शुरुआत इस मुद्दे से हुई थी कि हम एक हैं, यानी कि हम अकाल पुरख को मानने वाले हैं, जिसका ना कोई रूप ना कोई आकार है, यानी कि एक। तो उसके अंदर हम अलग होने की बात किस तरीके से करते हैं शांडिल्य जी? देखो जी, इस बात का मेरे हिसाब से मेरा कोई बयान नहीं बनता। हाँ, ये बड़ी मंदभागी बात है जो आपने आज बताई। मुझे नॉलेज नहीं है कि अलग अलग सिखों की भी जातियों के गुरुद्वारे बन गए हैं। गुरु साहब का ये संदेश नहीं था। गुरु साहब ने तो पहली पातशाही ने तो करतारपुर से ही लंगर की शुरुआत की। कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था। ये सिख समाज ही था जिन्हें लंगर नहीं बंद होने दिया। मनजिंदर सिंह सरसा जो वजीर है दिल्ली सरकार में, उन्होंने देखो ऑक्सीजन का लंगर भी लगाया। तो देखो, सिखों का कोई मैच नहीं, कोई मैच नहीं। सेवा में तो इनका कोई मैच नहीं। लेकिन सिखों को बदनाम कुछ मुट्ठी भर लोग जो जिनका डीएनए पाकिस्तान है, आईएसआई है, कनाडा है। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जब ट्रोडो पंजाब की यात्रा पे आया तो उसने कहा, कैप्टन ने कहा खालिस्तानी है मैं इसको रिसीव नहीं करूंगा। उस टाइम आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध क्यों नहीं किया? मैं तो सिर्फ अपने एंटी टेररिज्म का एजेंडा एक है, मैं नहीं चाहता कोई पीस खत्म हो। आपने भिंडरावाला की फोटो लगानी है, आप अपने घर में लगाओ। आप भिंडरावाला की फोटो लगा के अपने सनातनियों को, हमें हिंदुओं को क्यों चढ़ा रहे हो? अगर आप हिंदू सिख का मसला है, हाँ, तुम अपने साथ पंजाब के अंदर खालिस्तानी एक रैली करके उसमें तुम 10,000 आदमी नहीं इकट्ठे कर सकते। तुम कहते हो साढ़े सिखा दी मूवमेंट है। उस दौरान भी आप काफी अग्रसर रहे शांडिल्य जी, जिस समय 1984 के पोस्टर जो हैं दोबारा से एक बार फिर अंबाला में भी और कई जगहों पर लगाए गए थे। और गुरुद्वारों के बाहर जो है भिंडरान वाले की प्रतिमा या फिर तस्वीर लगाई जाती है और कौम का शहीद उन्हें बताया जाता है। तो उससे भी कहीं ना कहीं वीरेश शांडिल्य को दिक्कत है या नहीं? डाचर गांव है करनाल के, और सरकार का इस पर क्या स्टैंड है ये भी करनाल के बताइए। अंदर एक डाचर गांव है निसिंग में जी। मुख्यमंत्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो मौजूदा मोदी सरकार के वजीर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने गुरुद्वारे में जाना था और वहां उनको पता चला कि यहाँ भिंडराने की फोटो लगी हो। मैं उस गुरुद्वारे में नहीं जाता जहाँ भिंडराने की फोटो लगी हो। क्या किसी ने मनोहर लाल खट्टर जी को पूछा कि आपको भिंडरावाले की फोटो से क्या तकलीफ है? वो मंत्री है इसलिए। लेकिन मैं उस शेर के बच्चे को राम राम नमस्कार 100 बार उसके पैरा में प्रणाम। ऐसे शेर चाहिए, अमित शाह जैसे शेर चाहिए, मोदी जैसे शेर चाहिए। क्या इन्होंने तो बाबूजी मुट्ठी भर लोगों ने मोदी को कहा कि जो साहबजादों का वीर दिवस क्यों मना रहा है? ये नहीं है कि मोदी साहब ने कितना बड़ा काम किया, नहीं, इनको कुछ नहीं लेना, इनको कुछ नहीं लेना। इनको तो आप सवेरे कह दो जी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जिंदाबाद, वाह जी वाह, शांडिल्य जी तुसी तो कमाल कर छड़िया, तुसी तो कौम दे सच्चे हीरे हो। जरनैल सिंह भिंडरावाले नूं गाली दे दो, उसका विरोध कर दो, तेनू सोधांगे, तेनू मारांगे, तू तगड़ा रह, तेनू सूरी की तरह मारांगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या है? क्या मैसेज दे रहे? क्या सरकार जिता रही? नो, एंटी टेररिज्म इंडिया किसी कीमत पर भी। सरकार दो बातें हैं मेरी, देश के गृह मंत्री, हिमाचल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, ये कनेक्टेड स्टेट्स हैं। दो स्टेटमेंटें दे दें, मैं आज के बाद खालिस्तान के खिलाफ और भिंडरावाले के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। वो ये बयान दे दें कि खालिस्तान का झंडा उठाने का संविधान और तिरंगे का विरोध नहीं है, नंबर एक। और जरनैल सिंह भिंडरावाला एक आतंकवादी नहीं है, उसने भारतीय सेना के जवानों को नहीं मारा। और जो ये मुकाबला हुआ, ये कोई बात नहीं, ये रूटीन के मुकाबले हैं, सेना मर की कोई बात नहीं, ये जवाब देते हैं। सर, कारगिल का युद्ध हुआ, अपने प्रेस ने वहां जाके लाइव अपनी जान खेली। कोरोना का युद्ध हुआ, कोरोना हुआ, युद्ध था, मीडिया ने
ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की, आपको किसी सिख समाज ने आके सम्मानित किया? बताओ। ये तो बस इनके आप पंखिल जी आप चला दो, भिंडरांवाला जैसा शहीद नहीं होता था, ये आपने दिल्ली आके सम्मानित कर देंगे। खिलाफ ना बोलो इनके, और ना हम आ भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती ना। एक खालिस्तानियों को बात समझ लेनी चाहिए, अगर उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद करनी है तो मैं उनके साथ बराबर की खालिस्तान जिंदाबाद करने के लिए तैयार। मेरे दो आखिरी सवाल आप मेरा सवाल पूरा होने दो। मेरा सवाल है कि अगर उन्होंने खालिस्तानी जिंदाबाद करनी है तो मैं खालिस्तानी जिंदाबाद करने के लिए तैयार हूं। मेरे कहने से 3 काम कर दें। अगर खालिस्तानियों के साथ मोंडे के गैल मोंडा जोड़ के और पगड़ी बंद के ना चलूं तो मैं अपनी मां का बीज नहीं। वो कहें लाहौर का हम राजा रंजीत सिंह का राज लेके चलते हैं, पहले पाकिस्तानियों से दम रखें, घुसपैठ करें वहां, चलो पाकिस्तान के झंडे जलाएं, चलो पाकिस्तान के अंदर बढ़े। करतारपुर का गुरुद्वारा जिसका लांघा मोदी जी ने खोलिया, तुसी मोदी जी ਨੂੰ सल्यूट करो, लेकिन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਚਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਓ, ਲੈ ਬਈ ਵੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ। ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ सबका ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾੜਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੰਦਾ सोचा नहीं किसी बारे, उनका ननकाना साहब ਨੂੰ हिंदुस्तान के कब्जे में लें, वहां जाके झंडा लहराएं खालिस्तान का, वहां बनाए खालिस्तान। चौथा मेरा सवाल, क्या पंजाब के अंदर खालिस्तान बना के हेमकुंड साहब को पंजाब में खालिस्तानी ला सकते हैं? क्या पटना साहब गुरुद्वारे को वो पंजाब की धरती पर ला सकते हैं बिहार से? क्या वो नंदेड़ साहब गुरुद्वारे को पंजाब में ला सकते हैं? देश के सिखों को, जो गुरु नानक देव जी का सिख है, जो गुरु गोविंद सिंह जी का सिख है, ये कहते हैं कि सिखों ने 90% कुर्बानियां करी हुई। भाई मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, एक बार ब्राह्मणों का इतिहास भी पढ़ लेना। राजगुरु कौन था, चंद्रशेखर आजाद कौन था, सुभाष चंद्र बोस कौन था, महारानी ये अपनी क्या नाम लक्ष्मीबाई कौन थी, इनका इतिहास पढ़ लेना उठा के। इनका इतिहास से पता चल जाएगा कि ब्राह्मणों का क्या योगदान था। और इन खालिस्तानियों को मैं बताऊं, ये बता दें भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी कौन थे? दोनों ब्राह्मण थे। लेकिन शहीदों की कोई जाति नहीं होती, शहीदों का कोई धर्म नहीं होता। ये जो नंगा नाच, अगर ये 4 चीजें पूरी कर दें, मैं खालिस्तान का झंडा लाहौर में, ननकाना साहब में, करतारपुर में मैं लगाऊंगा जाके। फिर इनको क्या तकलीफ है? हिंदुस्तान को, पंजाब की अमन को, हिमाचल की अमन को क्यों तुसी लांबू ला रहे हो, क्यों आग ला रहे हो, क्यों पीस को खराब कर रहे हो? ये भिंडरांवाले के पोस्टर तो हम कर लगा दो, कर तुसी मीटिंगा करो, पूरे हरियाणा पंजाब हिमाचल जाके खालिस्तानी मीटिंग करें भाई, चलो करतारपुर चलेंगे भी, करतारपुर कब्जे में लेंगे, सारे हिंदुस्तानी आ जाएंगे। संविधान को प्यार करने वाले लोग आपके साथ चलेंगे, तिरंगे को प्यार करने वाले लोग आपके साथ चलेंगे। लेकिन आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, एक ऐसा टेरर क्रिएट कर दिया है। मैं तो हैरान हूं। मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में भिंडरांवाले के को लेके पता नहीं कितने हिंदू लीडरों के ऊपर, भिंडरांवाले के मेरे ऊपर, मेरा भिंडरांवाला के बंदे ने दफ्तर जलाया, मेरे खिलाफ ही पर्चा दर्ज कर दिया, मुझे ही जेल भेज दिया। वाह! फिर भिंडरांवाले नूं भारत रत्न दे दो ना, भारत रत्न दे दे पुलिस। जे पुलिस ने यही करना है उसनू, अमन सूद नू, वो तो दले, मैं तो कहूंगा इस धरती का भगत सिंह है, वो हिमाचल का। तो ये काम नहीं होगा। मैं पंजाब केसरी के माध्यम से, मेरे इस संदेश के माध्यम से मैं ये चाहूंगा, ये लड़ाई हिंदू सिखों को लड़नी पड़ेगी। कुछ ऐसे अल्सर, शरारती तत्व, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट, हिंदू सिखों के कट्टर दुश्मन, हिंदू सिख नो मास का रिश्ता। मेरा सबसे बड़ा भाई विक्रम सिंह, उसके पीछे सिंह है। मेरे एक भतीजे का नाम जो है उसका नाम सिंह है। तो आज भी हमारे अम्बाड़ा में घेल गांव है जहाँ के बढ़िया मैक्सिमम सिंह हैं। तो ये क्यों ऐसा पाड़ पा रहे हैं? ये झंडे कहाँ से छप रहे हैं? ये बोर्ड कहाँ से बन रहे हैं? ये 20-20, 24-24 साल के लोगों को, बच्चों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? वो भी हमारे बच्चे हैं।
पतवंत सिंह पन्नू आपके सामने खुलेआम कहता है $1 लाख देंगे, ये कर दे, $50,000 देंगे, ये कर दे। तो मैं उसका बयान सुन रहा था मनदीप सिद्धू का, मैं उसको सम्मानित करते आऊंगा, ब्रेव मैन अवार्ड दूंगा। वो क्या तो किसी दिन नहीं पता चलेगा पतवंत सिंह पन्नू ने अपन ट्राली घेर के लिए आए। मैं उसको सल्यूट करता हूं पंजाब पुलिस की। मुझे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा केपीएस गिल ने और डीजीपी राजेंद्र सिंह ने दी हुई है। मुझे आतंकवाद के खिलाफ लड़ना आता है, मुझे आतंकवाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी आती है। मैं ना सिखों का दुश्मन हूं, ना मैं गुरु ग्रंथ साहब का एक शब्द बोलना, परमात्मा मेरे मुंह में कीड़े पा दे। मेरे तो 9वें गुरु ने, मैं ब्राह्मण हूं। तिलक की रक्षा किसने की? जिन्हें मेरे जनेऊ की रक्षा किसने की? गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दिया। 10वें गुरु ने सनातन को मजबूत करके सब कुछ कुर्बान कर दिया। इन्होंने झंडे लेके जाने हैं गुरु 10वें गुरु के ठाए, साहबजादों के ठाए, माता गुजरी के ठाए। इन्होंने गुरुद्वारों में बोर्ड लगाने, माता गुजरी के लगाए, भाई सतीदास भाई मतीदास के लगाए। कितने गुरुओं का कितना भाई। तो ये एक बहुत बड़ा गंद पड़ रहा है। हिमाचल और पंजाब सरकार और हरियाणा तीनों मुख्यमंत्रियों को बैठना पड़ेगा और तीनों को विधानसभा की सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी कि जो भिंडरांवाला के बैनर और झंडा उठाएगा वो देशद्रोह में उसकी गाड़ी भी अंदर जाएगी और सारी जिंदगी छूटेगी नहीं। उस दिन भिंडरांवाले के झंडे बंद हो जाएंगे। होने में क्या दिक्कत है? अगर कोई निशान साहब लेके आ रहा है तो सबसे पहले मैं उसका स्वागत करूंगा, और निशान साहब को अगर हिमाचल के लोग रोकेंगे मैं जाके उसकी लड़ाई लड़ूंगा। तो ये मेरा एजेंडा है। आपने वैसे मेरे तमाम सवालों के जो 2 सवाल थे उनके भी इसी में जवाब दे दिए शांडिल्य जी। तो काफ़ी कुछ इस बारे में चर्चा भी रही। एक आखिरी सवाल कि आपके हिसाब से शांडिल्य जी कि किस तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं और किस तरीके से हिंदू सिख भाईचारे को प्रमोट किया जा सकता है, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कुछ आपने टेक्निक निकाली हो, कुछ ऐसा सोचा हो कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? देखिए जी, देश के अंदर 370 खत्म करने के बाद अमित शाह से लोगों को ऐसी उम्मीदें होगी कि अमित शाह कुछ भी कर सकते हैं देश की रक्षा के लिए। एक सिंसियर होके एक कानून ले आना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति 3 काम, देश के गृह मंत्री, मैं आपके पंजाब केसरी चैनल के माध्यम से 3 काम कर लें देश के होम मिनिस्टर इंडिया। एक, जितनी भी भिंडरांवाला को लेके सोशल मीडिया पे पोस्टें हैं किसी की भी, चाहे मेरी भी, वो सारी हटा दी जाएं, सारी हटा दी जाएं। और अगर ऐसा प्रावधान कर दिया जाए फेसबुक पे कि कोई भी व्यक्ति भिंडरांवाला के अगर बयान देता है वो बिल्कुल ना लगाए जाए। देश की मीडिया को ये हिदायत कर दी जाए कि भिंडरांवाला नाम की चीज कभी जीवन में नाम ही ना लिया जाए। तीसरा, जो जर्नैल सिंह भिंडरांवाला का झंडा, स्टिकर, पोस्टर, गाड़ी पे स्टिकर, झंडे के ऊपर, घर के अंदर कोई जो मर्जी लगाए, अगर वो लगाता हुआ पाया गया तो वो देशद्रोह में सारी जिंदगी के लिए जेल में सड़ेगा। उस दिन ये भिंडरांवाला नाम की जो दुर्गंध फैल रही है गंदी, ये खत्म हो जाएगी। और मैं देश की मीडिया से भी एक अपील करता हूं कि अपनी टीआरपी के लिए वो ऐसे लोगों को हाईलाइट ना करे जो लोग आग में घी का काम कर रहे हैं। आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसका सलूशन बताओ कोई, कि कैसे इस आग को रोका जाए। मैं भी इस आग को रोकना चाहता हूं। अगर मुझे खालिस्तानियों का मार के पंजाब में मुझे ये इसलिए धमकी दे रहे हैं ना कि ये आदमी अवेयरनेस पैदा कर रहा है हमारे खिलाफ, इसको डरा दो, एजेंडा यही है ना। अगर उनका खालिस्तान मुझे मार के बढ़ता है, बताओ कहाँ हूं मैं, मुझे मार लेना, गोली मार देना, बम से उड़ा देना। और मैं क्या चीज हूं भाई आपके आगे? आपने सिविल सेक्रेटरीट में सरदार बेन सिंह मार दिया, इंदिरा गांधी मार दी प्राइम मिनिस्टर होते हुए। अगर और दूसरा, अमित शाह जी देश की सुरक्षा एजेंसियों को सजा की कैटेगरी में ले आए। ये कैटेगरी उसी दिन फिक्स हो जानी चाहिए थी जब 26/11 में करकरे जैसे और निर्दोष लोग मौत के घाट गए। ये उसी दिन बन जानी चाहिए थी खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई जिस दिन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ। ये उसी दिन बन जानी चाहिए थी कानून जिस दिन पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ, जिस दिन दीनानगर पे अटैक हुआ, जिस दिन उड़ी में हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ, जिस दिन लाल किले में अटैक हुआ टेररिस्टों का। आज तक आप एक बताओ, मैं आपसे मेरा सवाल है, किसी आईबी के अफसर के खिलाफ, किसी रॉ के अफसर के खिलाफ,
किसी सीआईडी के अफसर के खिलाफ हरियाणा में हमारा नफे सिंह राठी मार दिया, एमएलए सिक्योरिटी मांगता रह गया। बताओ कोई एसपी जेल गया हो जिसने एसपी ने ये लिखा हो कि इसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। जो मर्जी आप नीचे रिपोर्टें बनाई जाओ और आपने सिक्योरिटी लेनी है, आप हाई कोर्ट में धक्के खाओ। अरे भाई, अगर किसी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अगर वो आदमी फिर भी मारा जाता है, उसको मार देती है देशद्रोही ताकतें, तो वो 302 में जाए। ड्रामेबाजी क्यों? ड्रामेबाजी क्यों? जो मुझे अब मेरे टेलीफोन पे 4000 धमकियां आली, कहाँ है देश की सिक्योरिटी एजेंसियां? कहाँ है बताओ? मैं इतना बड़ा, मैं वहां पे कहते हैं कि हिमाचल में जाके तू क्यों, एक लीडर आया जी, कहते हैं हिमाचल च जाके वो लीडर अपने अपनी गल करता है पाकिस्तान दी, फलाने दी, टिमके दी। ਜਦੋਂ उसकी अपनी एनएसजी वापस हो गई थी, वो कहता मैं तो राष्ट्रपति ਕੋਲ चलिया आत्म हत्या दी मैनू परमिशन दे। ਉਹ मरने वास्ते भी किसी ਨੂੰ परमिशन की जरूरत है? कमरा बंद कर, चिटकनी लाओ, मर जाओ। आत्महत्या करनी है, मेरी एनएसजी हटा दी, मेरी फलाना करती, मेरी टिमका करती, मेरे गल बहस कर लो। जो अपने आज अगर आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा खुलेआम कोई बोल रहा है, वो मेरे से अलावा कोई नहीं बोल रहा है। बाकी सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं एंटी टेररिस्ट नाम के ऊपर। और किसी के खिलाफ मैं कीचड़ नहीं उछालना चाहता, मैं कीचड़ नहीं उछालना चाहता। मैं तो इस बात से हैरान हूं, लोग अपना काम करते करते भिंडरा आने की भी प्रशंसा करने लगे। वाह! तो ऐसे लोगों को भी बेनकाब करूंगा टाइम आने पर। मैं किसी से डरता नहीं। मेरा ये मुहिम जारी रहेगी। भारत के गृह मंत्री से मैं अपील करूंगा कि सोशल मीडिया से, सारी साइटों से भिंडरावाले की वीडियो, चित्र, ये वो सब हटाए जाएं और इनके खिलाफ देशद्रोह का कानून जैसे 370 खत्म किया, जिस दिन वो लिया है, भिंडरावाला का पोस्टर बैनर अगर हिंदुस्तान में कहीं मिल जाए, और उसी दिन हिंदुस्तान का सिख सबसे ज्यादा खुश होगा जो गुरु ग्रंथ साहब में आस्था रखता है। मैं गुरु ग्रंथ साहब में आस्था रखता हूं मैं, और मुझे तो गुरु घर में मारने की कोशिश करी, गुरु घर में ये पोजीशन है। मैं इस बात से हैरान हूं, ये किस तरह की मूवमेंट बन रही है, किस तरह का माहौल बन रहा है। तो मैं पंजाब केसरी का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रोल है इस देश के लिए, इस देश की अमन के लिए, आतंकवाद के खात्मे के लिए। पंजाब केसरी परिवार ने 2 कुर्बानियां की। लाला जगत नारायण को इसी भिंडरावाले, यही भिंडरावाला लाला जगत नारायण की जब मर्डर हुआ उसमें अरेस्ट हुआ था। और ये जो बीजेपी के लीडर हैं सरदार जी, जो उसके मिनोरिटी सेल के चेयरमैन है, इन्होंने गिरफ्तार किया था। और 181 नंबर एफआईआर में पंजाब केसरी से अपील करूंगा, आप दिल्ली बैठे हैं, वो एफआईआर निकलवाएं आप, जो अमृतसर सेंट्रल थाना में। और मैं अमित शाह जी से मांग करूंगा आज कि जितने भी भिंडरावाला को लेके, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मांग करूंगा कि जितने भी भिंडरावाला को लेके सबूत हैं वो आरटीआई में हर आदमी को दिए जाएं, मीडिया को दिए जाएं। रक्षा मंत्रालय का और गृह मंत्रालय का जो प्रवक्ता है वो सारी चीजें डिस्क्लोज करे मीडिया को, ताकि मीडिया घर घर तक ये बात पहुंचा दे कि अगर इस देश में आग लगाई है हिंदू सिख भाईचारे को तोड़ने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जरनैल सिंह भिंडरावाला और उसकी खालिस्तान की जो नींव उसने रखी थी, भाई खालिस्तान बनाऊंगा, उसने वो आग लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया शांडिल्य साहब, आपने हमें समय दिया और तमाम तरीके से आपसे बातचीत की। तो ये थे हमारे साथ वीरेश शांडिल्य, जिन्होंने तमाम रूप से हमें बताया कि किस प्रकार से पंजाब में हम इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं आगे, और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी बताया। हम आशा करते हैं आपको पॉडकास्ट सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।